कहानियों की दास्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। रबीना की नई जिंदगी। रबीना की जिंदगी एक गमगीन दास्तान थी जिसका आगाज उस दिन हुआ था जब उसके वालिदैन उसे यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वो उस वक्त महज एक मासूम सी बच्ची थी जिसके दिल में सवालात का एक बोझ था और आंखों में मासूमियत की झलक। क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उसके दिल में मुसलसल गूंजतन रहता था। उसके इर्द गिर्द के बच्चे हंसते खेलते और जिंदगी की खुशियों में मगन रहते, मगर रबीना के लिए ये सब सिर्फ ख्वाब व ख्याल था। उसकी दुनिया बस यतीम खाने की ऊंची दीवारों, सर्द हवा और बेआतनाई से घिरी हुई थी। वक्त गुजरता गया मगर रबीना के दिल की बेचैनी ना गई। यतीम खाने की पुरानी इमारत में एक बाग था जहां 100 के दरख्त खड़े थे, जैसे वो भी रबीना की तरह तन्हा और मायूस हूँ। वो अक्सर इन दरख्तों को देखते और सोचते कि शायद ये दरख्त भी उसकी तरह मोहब्बत की तलाश में है। मगर रबीना के दिल में एक ख्वाब हमेशा जिंदा रहा कि कोई उसे ले जाएगा उस बेरंग जिंदगी से निकाल कर किसी खुशियों भरी दुनिया में। ये ख्वाब उसके दिल का सहारा बने रहे। नया मोड़, शाहबाज साहब का आना। फिर एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर एक शाहाना बगी आकर रुकी। उस बगी से उतरने वाला शख्स शाहबाज साहब था, जिनकी शख्सियत में वक़ार और आंखों में तजर्बे की गहराई थी। यतीम खाने के इंचार्ज ने रबीना को बुलाया और उसे बताया कि शाहबाज साहब उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर रबीना का दिल खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात से भर गया। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सवाल उसके जहन में घूम रहा था, मगर उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। महल की जिंदगी। शाहबाज साहब के साथ महल तक का सफर किसी ख्वाब से कम ना था। जैसे ही वो महल पहुंची, उसने देखा कि महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर सुनहरी नक्श व निगार थे। ये महल जैसे ख्वाबों की दुनिया थी, मगर रबीना के दिल की तन्हाई अब भी उसके साथ थी। महल की जिंदगी जाहिरी तौर पर शान व शौकत से भरी हुई थी, मगर अंदरूनी तौर पर रबीना को वहाँ भी एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। वहाँ सब कुछ था मगर मोहब्बत का कोई वजूद ना था। नासिर से मुलाकात और बांसुरी की धुन। फिर एक दिन रबीना की मुलाकात नासिर से हुई, जो शाहबाज साहब का बेटा था। नासिर संजीदा मिजाज का शख्स था, मगर उसके अंदर एक गहरी सोच और खामोशी छपी हुई थी। नासिर को बांसुरी बजाने का शौक था और जब रबीना ने पहली बार उसकी बांसुरी की धुन सुनी तो उसके दिल की उदासी जैसे जाग उठी। तुम्हारी बांसुरी दिल को छू लेती है, रबीना ने नासिर से कहा। नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम्हारी आंखों में एक कहानी छुपी हुई है जो शायद अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये चंद अल्फाज दोनों के दरमियान दोस्ती का आगाज बन गए। वो अक्सर महल के बाग में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते और सुनाते रहते। महल में एक पुरस्कार रोशनी। एक रात जब महल की सारी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, रबीना अपनी खिड़की के पास बैठी थी कि उसकी नजर एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उस रोशनी ने उसके दिल को बेचैन कर दिया और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही उस रोशनी के करीब पहुंची, उसने देखा कि एक पुराना कमरा था जिसमें एक किताब चमक रही थी। रबीना ने झिझकते हुए वो किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला सफा पलटा, एक हुआ का जौनका आया और उसके इर्द गिर्द का मंजर बदलने लगा। किताब का राज और रबीना की शनाख्त। किताब में एक दास्तान थी जो एक गुमशुदा शहजादी की कहानी बयान कर रही थी। जैसे जैसे रबीना ने किताब के औराक पलटे, उसे एहसास हुआ कि ये कहानी दरअसल उसकी अपनी थी। वही वो गुमशुदा शहजादी थी जिसे साजिश के तहत यतीम खाने में छोड़ा गया था। किताब के आखिरी सफ़े पर एक राज था। उसके वालिदैन ने उसे दुश्मनों से बचाने के लिए यतीम खाने में छुपाया था।
रबीना की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचती थी कि उसके वालिदैन ने उसे छोड़ दिया है, मगर हकीकत में वो उसे बचाने के लिए कुर्बानी दे चुके थे। महल की सच्चाई और वरासत की बहाली। रबीना ने नासिर को सारी हकीकत बताई। नासिर हैरत में था, मगर उसने रबीना को तसल्ली दी, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई रबीना, बल्कि ये तो अभी शुरू हुई है। अब तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और विरासत को बहाल करना होगा। नासिर के साथ मिलकर रबीना ने अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़ा और नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। उसने फैसला किया कि वो अब मजीद अपनी जिंदगी के दुखों में नहीं डूबेगी, बल्कि अपने खानदान की विरासत को दोबारा हासिल करेगी। मोहब्बत का आगाज। वक्त के साथ साथ रबीना और नासिर की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन गए। रबीना को अब अपने माजी के अंधेरे से निकलकर एक नई रोशनी मिल गई थी। नासिर ने उसके दिल की उदासी को अपनी मोहब्बत से भर दिया था। नई शुरुआत। रबीना ने नासिर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो दोनों महल की विरासत को दोबारा जिंदा करने में जुट गए। रबीना ने उस पुरानी किताब से सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना जरूरी होता है, और वही मुश्किलात इंसान को उसकी असल पहचान दिलाती हैं। रबीना ने अपने माजी के दुखों को पीछे छोड़ दिया और महल की शान व शौकत को दोबारा जिंदा करने का अज़्म किया। वो अब सिर्फ एक यतीम लड़की नहीं थी, बल्कि अपने खानदान की वारिस बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो बराहे करम हमारे YouTube चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। कहानियों की दास्तान YouTube चैनल में खुशामदीद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुन सकें। दिल से जुड़े एहसास। शाम का वक्त था। धूप ढल चुकी थी और शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आसमान का रंग धीरे धीरे नीला से सुर्ख होने लगा था, जैसे आकाश भी अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहा था। इस खामोशी के बीच एक लड्ढकी जारा अपने अकेले कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। जारा के दिल में दर्द के समंदर में लहराते ख्याल उतर रहे थे। पहले प्यार का नशा, जो कुछ दिन पहले तक उसके चेहरे पर था, अब एक ठंडे दर्द में तब्दील हो गया था। अय्यान, जिससे उसने अपने दिल का हर कोना दे दिया था, उसकी जिंदगी से बिना कोई वजह बताए चला गया था। जारा का दिल अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, कैसे और कब सब कुछ बिखर गया। उसका हर पल अयान की यादों से जुद्धा था, पर अब वो यादें बस एक दर्द का एहसास बन चुकी थीं। क्या प्यार ऐसे ही होता है? जारा ने अपने आप से सवाल किया। उसकी आंखों में आंसू थे, जो कभी उसके गालों पर गिर जाते तो कभी वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती। जारा और अयान की मुलाकात कॉलेज के एक इवेंट में हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते ही जाने क्यों एक अजीब सी तसल्ली मिली थी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उस एक मुलाकात के बाद दोस्ती में तब्दील हुई, और फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, जारा को पता ही नहीं चला। जब भी दोनों मिलते, हर बात में एक नई रौनक होती। अयान की हंसी, उसके शब्दों का अंदाज और उसकी आंखों में छुपी वफा जारा को एक नई दुनिया दिखाती थी। पर शायद जिंदगी हर वक्त हमेशा के लिए खुशी नहीं देती। अयान कुछ अरसे बाद जारा से दूर होने लगा। पहले तो छोटी छोटी बातें छुपाईं, फिर मुलाकातें कम हुईं, और आखिर में एक दिन बिना कुछ कहे अयान उसकी जिंदगी से चला गया। आखिर क्यों? मैं ही क्यों? जारा का ये सवाल हर दिन और रात उसका पीछा करता। दोस्तों ने समझाने की कोशिश की थी, पर जो जज्बात दिल के अंदर बस चुके हों, उनको बयान कर पाना आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में खिड़की के पास बैठे जारा अपने फोन की गैलरी में अयान के मैसेज और तस्वीरें देख रही थीं। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, हर मैसेज एक वादे का एहसास था, जो अब अधूरे लगते थे। उसका दिल अभी भी अयान के आने का इंतजार कर रहा था, पर दिमाग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। नई राहों की तलाश। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और जारा को समझ आने लगा कि अयान के बिना भी जिंदगी है।
एक रात जब जारा अपने दर्द में डूबी थी, उसके एक पुराने दोस्त समीर ने उससे बात की। समीर कॉलेज के वक्त से उसका अच्छा दोस्त रहा था, पर कभी जारा ने उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। समीर ने जारा के दिल का हाल समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वो बस उसके साथ खामोशी में बैठा रहता जब उसे कुछ कहना नहीं होता। कभी कभी बस कुछ अजीब से जोक्स मारकर उसे हंसा देता। कभी जारा की पसंदीदा कॉफी लेकर आ जाता। एक दिन समीर ने जारा से कहा, जिंदगी में सब कुछ एक कारण से होता है। शायद अयान का तुमसे दूर जाना एक नई राह खोल रहा हो। तुम बस एक पल के लिए अपने दर्द को अपना मत समझो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो जारा है जो हंसना जानती थी। जारा पहले तो उसकी बातों को बस एक तसल्ली का जरिया समझती थी, पर धीरे धीरे समीर की बातें उसके दिल को छू गईं। उसे एहसास होने लगा कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं है, समीर भी उसके साथ खड़े है। जारा को अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ प्यार के टूटने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को फिर से पाने का नाम भी है। जब अयान की यादों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा, तभी जारा ने अपने जीने का एक नया रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसने अपने खुद के सपने देखने शुरू किए, अपने दिल को अपने सपनों से भर दिया। उसने पेंटिंग का एक कोर्स ज्वाइन किया, जो हमेशा उसका शौक रहा था। समीर अब भी उसके साथ था, लेकिन जारा ने कभी उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। एक साल गुजर गया और जारा अपनी जिंदगी को नए जज्बात के साथ जीने लगी थी। एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ एक कैफे में बैठी थी, तभी समीर ने उससे कहा, जारा, कब तक तुम अपने दिल को बंद करके रखोगी? तुमने दर्द से उभरना सीख लिया है, लेकिन अब अपने दिल को फिर से जीने दो। जारा ने हंसी में जवाब दिया, मैं ठीक हूं समीर, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। पर समीर की आंखों में एक गहरा एहसास था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी हम जिसे अपना दर्द समझते हैं, वो दर्द नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। तुमने अपने सपनों को पाना सीख लिया है, अब अपने दिल को फिर से खोलने का वक्त है। जारा को समीर की बातें पहले समझ नहीं आईं, लेकिन उसके बाद के कुछ दिन उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने दिल को बंद करके जी रही हूं? क्या समीर वो शख्स है जो हमेशा मेरे साथ रहा, पर मैंने कभी उसे समझा नहीं? वक्त गुजरने के साथ जारा को एहसास होने लगा कि समीर का प्यार उसके लिए एक सुकून का जरिया बन गया था। उसने कभी समीर को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन अब जो रिश्ता उनके बीच था, वो प्यार के नए एहसास से जुद्धा था। जारा ने एक दिन समीर से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी बिना कुछ कहे। शायद मुझे समझने में वक्त लगा, पर अब मैं अपने दिल की सुनने के लिए तैयार हूं। समीर मुस्कुराया, उसकी आंखों में सुकून था। जिंदगी कभी कभी हमें उन रास्तों पर ले आती है जहां हमने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता, लेकिन जो हमेशा हमारे लिए ही बन। बचपन का वो पहला प्यार। कहानी शुरू होती है साल 1985 से, जब छोटे छोटे मोहल्लों में बच्चे शाम को गलियों में खेलते थे और छतों पर कागजी पतंगे उड़ाया करते थे। ऐसा ही एक मोहल्ला था जहां एक छोटे से मकान की छत पर बैठा रफीक आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थीं। दूर से छत पर एक लड़की नजर आई, आलिशा, सफेद दुपट्टा उड़े हुए, अपने बालों में गुलाब का फूल लगाते हुए वो बार बार आईने में देख रही थी। रफीक की निगाहें उस पर ठहर गईं, और फिर दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। बचपन से दोनों एक दूसरे के साथ खेलते आए थे, लेकिन आज जब उसने आलिशा को देखा तो दिल कुछ अलग ही धड़क रहा था। मोहब्बत की पहली झलक थी ये, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। दिन बीतते गए और मोहल्ले की गलियों में वो दोनों अक्सर मिलते। रफीक हमेशा आलिशा को देखकर मुस्कुरा देता, पर कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया। हर शाम जब वो मोहल्ले के नुक्कड़ से गुजरती, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती।
क्या ये प्यार है या फिर बस एक छोटी सी दोस्ती? एक दिन जब बारिश हो रही थी, आलिशा भागते हुए रफीक के घर के सामने आकर रुक गई। भीगी हुई जुल्फें, चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कहा, रफीक, तुम बारिश में क्यों नहीं खेल रहे? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन रफीक के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो बस खामोशी से उसे देखता रहा, मुस्कुराते हुए। उस शाम रफीक ने अपने दिल की बातें अपनी डायरी में लिखीं। कहने को बहुत कुछ है, पर लफ्ज़ नहीं मिलते। दिल की बातों को बयां करने के लिए हिम्मत नहीं होती। कभी वो सामने आती है और कभी दिल से गुजर जाती है। कैसे बताऊं उसे, ये जो दिल है, बस उसी के नाम है। वक्त बीतता गया। रफीक और आलिशा की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन उनके बीच की मोहब्बत कभी जाहिर नहीं हुई। रफीक ने कभी भी आलिशा को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया और वो दोस्ती की चादर में लिपटी मोहब्बत बस दिल के किसी कोने में दबकर रह गई। 1989 जब कॉलेज का वक्त आया, आलिशा शहर छोड़कर चली गई। वो एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी और रफीक वो मोहब्बत के खामोश लम्हों के साथ रह गया। उसके दिल में आज भी वो बचपन की यादें ताज़ा थीं, लेकिन अब आलिशा उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। वो शहर बदल गया, लेकिन रफीक के दिल में वही मासूम सा प्यार बसा रहा। उसने कई बार सोचा कि वो आलिशा से अपने दिल की बात कहे, लेकिन फिर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी डायरी में हर रोज वो कुछ न कुछ लिखता रहता, अपने दिल के एहसासों को कागज पर उतारता। वो लम्हे अब भी याद आते हैं, जब तेरी मुस्कान दिल को सुकून देती थी। तू दूर चली गई, पर मेरी यादों में अब भी वही तू है। वो मासूम सी हंसती हुई तू। सालों बाद जब आलिशा अपने शहर लौटी, तो रफीक को एक खबर मिली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। आलिश की शादी होने वाली थी। ये सुनकर रफीक के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा जब वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। शादी के दिन रफीक ने अपनी आखिरी कविता डायरी में लिखी। मोहब्बत के लफ्ज़ कभी बयां नहीं हो पाए, दिल की धड़कनें कभी तेरे दिल से टकरा नहीं पाई। अब तेरी जिंदगी में कोई और होगा और मैं तेरे नाम के साए में हमेशा रह जाऊंगा। शादी के बाद आलिशा की जिंदगी बदल गई और रफीक अपने खामोश मोहब्बत के साथ जीता रहा। वो मोहब्बत जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके दिल में बसी रही, वो कभी भी सामने नहीं आई। और शायद यही प्यार का सबसे बड़ा सच था। कुछ मोहब्बतें बयां नहीं होती, वो बस दिल के एक कोने में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल कहानियन की दास्तां को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली और मोहब्बत भरी कहानियां सुन सकते हैं। भाग 1। भोपाल की सड़कों पर मोहब्बत की शुरुआत। साल 1995 का दौर था। भोपाल की हसीन गलियों में अक्सर रौनक देखने को मिलती थी। हर तरफ हरियाली, बड़े बड़े तालाब और हुमायूं के मकबरे जैसे ऐतिहासिक धरोहरों के बीच बसती इस खूबसूरत नगरी में जिंदगी हमेशा धीमी लेकिन शांति भरी चलती थी। इन्हीं गलियों में, जहां हर कोई अपने सपनों को जी रहा था, वही एक लड़का और लड़की की नजरें आपस में मिली और बस एक नई मोहब्बत की दास्तान लिखी जाने लगी। लड़का, जिसका नाम आरिफ था, शहर के एक जाने माने कॉलेज में पढ़ता था। उसका पढ़ाई में दिल ज्यादा नहीं लगता था, मगर दोस्तों के बीच वो अपनी हाजिर जवाबी और मददगार स्वभाव के लिए मशहूर था। वहीं लड़की का नाम सना था। भोपाल की पुरानी बस्तियों में पली बड़ी सना सीधी सादी और अपने ख्वाबों में खोई रहती।
उसकी आंखों में हमेशा कुछ अलग पाने की चाहत थी, लेकिन दिल का कोना एक खास उम्मीद में घिरा रहता था। किसी के आने का इंतजार। भोपाल के मशहूर तालाब के पास बनी पुरानी सड़क पर आरिफ और सना की पहली मुलाकात हुई। वो एक सर्द शाम थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सना अपनी सहेलियों के साथ तालाब की तरफ जा रही थी और तभी आरिफ की बाइक अचानक पास से गुजरी। एक पल के लिए उसकी नजर सना पर गई और जैसे सब कुछ थम गया। वो पल शायद उनके लिए वो पल था जब दोनों की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। आरिफ ने बाइक रोक दी और थोड़ी देर तक यूं ही पीछे मुड़कर देखता रहा। सना की मासूमियत भरी मुस्कान उसे कहीं गहरे तक छू गई थी। उसके दिल ने कहा, ये लड़की खास है, कुछ तो बात है इसमें। पर सना ने शायद इस पल को यूं ही गुजर जाने दिया। उसके लिए ये महज एक पल था, लेकिन आरिफ के दिल में वो पल सदा के लिए बस चुका था। उनके रास्ते फिर से मिले। कुछ हफ्तों बाद आरिफ और सना की फिर मुलाकात कॉलेज के ही एक फंक्शन में हुई। इस बार आरिफ ने ठान लिया था कि वो सना से बात करेगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और एक हल्का डर भी था कि कहीं वो इस लड़की से बात करने में नाकाम ना हो जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और सना के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, हाय, क्या हम बात कर सकते हैं? सना पहले तो थोड़ी हैरान हुई, मगर उसकी मासूमियत और सीधेपन ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आरिफ की वो पहली नजर अब मोहब्बत की गहराई में बदलने लगी। तुम्हें कभी भोपाल का किला देखा है? आरिफ ने एक दिन सना से पूछा। सना ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। चलो, एक दिन मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, आरिफ ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर वो सना की आंखों में अपनी मोहब्बत को महसूस कर सकता था। अब तक उनकी मुलाकातें और बातें आम हो चुकी थी और दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन क्या उनकी मोहब्बत आसान थी? क्या भोपाल की एक खूबसूरत सड़कों पर पली बड़ी कहानी हमेशा के लिए ऐसी ही रहने वाली थी? यही वो सवाल थे जो अब धीरे धीरे उनके सामने आने वाले थे। भाग 2 में जानिए क्या हुआ जब प्यार की ये दास्तान एक मोड़ पर आई। मैं इस कहानी का दूसरा भाग जल्द ही तैयार करूंगा। भाग 2 में जानिए क्या हुआ जब प्यार की ये दास्तान एक मोड़ पर आई। कई महीने बीत गए। सना और आरिफ की मुलाकातें और गहरी होती जा रही थीं। भोपाल की हरियाली, तालाब के किनारे की वो ठंडी हवाएं और उनकी अनकही बातें अब मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थीं। लेकिन जैसा हर प्यार में होता है, उनका रिश्ता भी अब एक कठिन मोड़ पर आने वाला था। सना के घरवालों को धीरे धीरे इस बात का अंदाजा होने लगा कि सना और आरिफ के बीच कुछ चल रहा है। भोपाल जैसे पुराने शहर में, जहां परंपराओं की जड़ें गहरी थी, वहां ये बात परिवार के लिए आसान नहीं थी। एक दूसरे धर्म का लड़का? सना के पिता ने सख्ती से कहा। सना की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, हमें तुम्हारी भलाई चाहिए। समाज क्या कहेगा? तुम्हारे पिता क्या सोचेंगे? सना ने खुद को असमंजस में पाया। उसका दिल आरिफ से दूर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन घरवालों का प्यार और उनकी चिंता उसे तोड़ रही थी। दूसरी तरफ आरिफ भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे समझाया था, सना का परिवार कभी तुम्हें कबूल नहीं करेगा, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन आरिफ का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी मोहब्बत सच्ची थी और वो जानता था कि सना भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। मैं सना को कभी खो नहीं सकता, उसने ठान लिया। अंतिम मुलाकात। उस दिन बारिश हो रही थी। भोपाल की गलियों में ठंडी हवाएं बह रही थी। सना और आरिफ ने तालाब के पास मिलने का फैसला किया। दोनों के दिल में बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने तय किया था कि जो भी हो, वो मिलेंगे और अपनी मोहब्बत की दिशा तय करेंगे। तुम्हें लगता है हम साथ रह सकते हैं? सना ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा।
आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हर मुश्किल से लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें खोने का हौसला मुझ में नहीं है। सना ने एक लंबी सांस ली। उसके दिल में लड़ाई चल रही थी। परिवार और प्यार के बीच झूलती हुई वो अपने फैसले के करीब थी। शायद हमें कुछ समय चाहिए। समय? आरिफ ने चौंक कर पूछा। हाँ, शायद वक्त ही हमें सही रास्ता दिखाए। सना ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसका दिल भारी हो रहा था। क्या वक्त सच में उनके रिश्ते को संभाल पाएगा? क्या उनकी मोहब्बत इन सब चुनौतियों के बाद भी कायम रह पाएगी? वो बारिश भरी शाम, जब सना और आरिफ ने अपने दिलों की बातें की, एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सना घर वापस आई, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी मां की नजरों में चिंता और पिता की सख्ती उसके कानों में गूंज रही थी। आरिफ के लिए उसके दिल में बसी मोहब्बत जितनी गहरी थी, उतनी ही भारी हो चुकी थी अब वो जद्दोजहद। कुछ दिन बीत गए। सना ने आरिफ से दूरी बना ली। फोन नहीं उठाया, नहीं तालाब के पास मिलने आई। आरिफ बेचैन हो उठा। उसने कई बार सोचा कि उसके परिवार ने जरूर उस पर दबाव डाला होगा, लेकिन उसका भरोसा था कि सना उससे दूर नहीं जाएगी। एक दिन सना की मां ने उससे कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है। सना का दिल धड़कने लगा। ये वही दिन था जिसका उसे डर था। रिश्ता? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे अब्बू को पसंद है। हमें यकीन है कि तुम इस रिश्ते से खुश रहोगी। उसकी मां ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन सना की आंखों में आंसू आ गए। आरिफ से दूर होने का ख्याल उसे तोड़ रहा था। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, और वो था आरिफ से मिलने का फैसला करना, एक आखिरी बार। तल्ख सच्चाई। आरिफ के पास सना का एक पैगाम आया, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। वो भागा भागा तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सना उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोई न हो। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ सना? तुम ठीक तो हो ना? नहीं आरिफ, मैं ठीक नहीं हूं। उसके आंसू बहने लगे। मेरे घरवालों ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। मैं इस रिश्ते से बच नहीं सकती। आरिफ का दिल जैसे चूर चूर हो गया। तुम क्या कह रही हो सना? हम तो एक साथ रहने वाले थे। सना ने उसकी ओर देखा। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मेरे घरवालों के आगे मैं मजबूर हूं। आरिफ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो जानता था कि सना उसके दिल से दूर जा रही थी। क्या तुम सच में मुझे छोड़ सकती हो? आरिफ ने कांपते हुए पूछा। सना ने अपनी नजरें झुका ली। मैं मजबूर हूं आरिफ। मेरा परिवार मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं उन्हें नहीं तोड़ सकती। आरिफ ने एक लंबी सांस ली और सना की आंखों में गहरी नजर से देखा। अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे जो भी हो। सना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। लेकिन क्या ये सच में अंत था? या उनकी मोहब्बत ने अभी एक और परीक्षा को पार करना बाकी रखा था? इस दिल को छू लेने वाली कहानी का अंत जानने के लिए जुड़े रहिए। सना और आरिफ के रिश्ते का नया मोड़। क्या सना अपने परिवार की इच्छाओं के आगे झुकेगी या उसकी मोहब्बत उसे वापस बुलाएगी? एक अहम फैसला, जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानियों की दास्तां को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी का शीर्षक, वो आखिरी मुलाकात। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया हो? वो दिन, वो लम्हा, जब आप पहली बार उसे मिले थे, जैसे वक्त थम सा गया हो।
मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये बात है 1982 की, कॉलेज का वो ज़माना, जब हर दिन नई कहानी बुनता था और हर मुलाकात में एक नया राज छुपा होता था। जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, तब मेरी उम्र 20 साल की थी। वो दिन अभी भी याद है। बारिश हो रही थी और हवा में वो भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू थी। मैंने जैसे ही कॉलेज के गेट पर कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कुछ अलग होने वाला है। वो पहली बार मेरी नज़र से टकराई थी। सफ़ेद साड़ी, उसके गीले बाल और आंखें ऐसी जैसे उनमें पूरा समंदर छुपा हो। मैंने उसकी ओर देखा और वो भी मेरी तरफ देख रही थी। जैसे कोई अनकहा रिश्ता था, जो नज़र से नज़र मिलते ही बन गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक लम्हा, जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दोस्तों, हर मुलाकात की तरह ये भी बस एक झलक थी। वो लड़की मेरे दिल में बस गई, लेकिन उसे जानने का मौका नहीं मिला। कॉलेज की जिंदगी शुरू हो गई और मैं उसे रोज देखता, लेकिन बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। दिन बीतते गए और मेरे दिल में उसकी तस्वीर और गहरी होती गई। एक दिन, जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, वो मेरे पास आए। मैंने किताब में सिर झुकाया हुआ था और अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे ये किताब चाहिए। मैंने जैसे ही सिर उठाया, मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। ये वही लड़की थी। मैं थोड़ा झिझका, फिर किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो। उसने मुस्कुराते हुए किताब ली और बिना कुछ कहे चली गई। उसकी मुस्कान में जैसे जादू था। वो पल ऐसा था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिल में कोई चाबी घुमा गई हो और अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। पर फिर भी, मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है। लेकिन नहीं, दोस्तों, कुछ कहानियां इतनी सच्ची होती हैं कि वो सिर्फ दिल में नहीं, हमारी रूह में बस जाती हैं। अगले कुछ दिनों में, वो मेरे आसपास ज्यादा दिखने लगी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, और कभी कभी बस गलती से मेरी नज़रें उसकी नज़र से मिल जातीं। एक दिन अचानक, मेरे दोस्तों ने बताया कि कॉलेज में एक पार्टी हो रही है। और मैंने सोचा कि शायद वहां उससे बात करने का मौका मिलेगा। पार्टी के दिन मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वहां पहुंच गया। जैसे ही मैंने पार्टी हॉल में कदम रखा, मेरी नज़र उसे ढूंढने लगी। और फिर मैंने उसे देखा। वो एक कोने में खड़ी थी, अकेली, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, क्या तुम अकेली हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, शायद मैं हमेशा से अकेली हूँ। उसके इस जवाब में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, गुलनर। लेकिन नाम जानकर तुम क्या करोगे? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में जो रहस्य था, उसने मुझे और खींच लिया। मैंने फिर कहा, कभी कभी नाम से नहीं, इंसान से जान पहचान होती है। उसने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। फिर उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या वो कहीं जा रही है? क्या उसके जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे वो मुझसे छुपा रही है? कुछ दिन बाद, मुझे उसके बारे में एक अजीब खबर मिली। वो कॉलेज छोड़ रही थी। मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था। मैंने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो अब कॉलेज में नहीं दिख रही थी। फिर एक दिन, मुझे उसकी एक दोस्त ने बताया कि गुलनार बहुत बीमार थी। उसका दिल कमज़ोर था और वो ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती थी। ये सुनकर जैसे मेरी दुनिया बिखर गई। वो मेरे दिल में बसने वाली गुलनार, वो रहस्यमय लड़की। उसकी जिंदगी की ये हकीकत मुझे कभी पता नहीं चलती अगर मैंने उससे बात नहीं की होती।
मैंने सोचा शायद इस आखिरी मुलाकात में मैं उससे मिल सकूं। मैं अस्पताल पहुंचा और उसे एक कमरे में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, गुलनार, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। उसकी आंखें खुलीं और उसने मुझे देखा। उसने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, वो बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैंने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू थे। वो लम्हा जब उसकी धड़कनें धीरे धीरे रुक गईं, मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। आज जब मैं उसकी यादों को समेटकर यहाँ बैठा हूँ तो सोचता हूँ, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं। गुलनार की कहानी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर मुलाकात, हर लम्हा अपनी एक कहानी लेकर आता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वो अधूरी कहानियाँ ही हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, गुलनार की कहानी। शायद ये मोहब्बत का एक अधूरा सफ़र था, लेकिन इसने मेरे दिल को हमेशा के लिए छू लिया। और कभी-कभी अधूरी मोहब्बत ही सबसे खूबसूरत होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को, जहां आपको मिलेंगी और भी ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां।